ये चैप्टर 4 है साइंस का, क्लास 10th का है। इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मैं कार्बन आपको आज समझा रहा हूँ और कंपाउंड मैं आपको पार्ट 2 में बता दूँगा। तो कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक नॉन मेटल है। ये दो तरह से रिएक्ट करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं, एक तो कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो मैं दूसरे उसमें कवर करूँगा, ये वाला। और कोवैलेंट बॉन्ड तीन तरह से बॉन्ड बनाते हैं। पहला अल्कीन और दूसरा अल्केन और तीसरा है अल्काइन। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं और अल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड जुड़ते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। तो पहले मैं अल्कीन का बता रहा हूँ आपको। जैसे इसका फॉर्मूला है CnH2n। अल्कीन का है CnH2n + 2, CnH2n -2। ये अल्काइन का है, जिसमें n होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो मैं आपको अल्कीन का एक कंपाउंड लिख के दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने लिया C2H6, ये मैंने अल्कीन से लिख के दिया है आपको फॉर्मूले से अल्कीन के, जैसा आप देख पा रहे हो। तो इसका बनेगा 2 कार्बन और इसके साइड साइड में हम जोड़ देंगे एक एक हाइड्रोजन। तो मैं जैसे कि जोड़ रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये ऐसे कैसे जोड़ दिया। तो मैं अभी समझाता हूँ। तो पहले आप समझिए कि एक बॉन्ड में पहले 2 इलेक्ट्रॉन होने कंपलसरी है बॉन्ड बनने के लिए। तो आप गिन लीजिए कि इसमें कितने बॉन्ड हैं। जैसे कि इसमें हमने देखा कि इसमें 7 बॉन्ड है, तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करके देखा कि इसमें 14 बॉन्ड है। तो अभी मैं 14 बॉन्ड, आपको पता कैसे लगेगा कि इसमें 14 ही इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो कार्बन हमारे पास 2 हैं और हाइड्रोजन हमारे पास 6 है। तो हमने कार्बन का लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे लिख लिए, और हाइड्रोजन में लास्ट में 1 होता है, तो हमने 1 1 लिख लिया। तो अब इसे हम प्लस करके देखेंगे। तो अब हम देख पा रहे हैं कि सीधा 14 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं यहाँ पर। तो 8 और 6 14, ये आ गया 14 इस तरह से।